अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर। रेप के आरोपी दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को हाईकोर्ट में से फिर से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने मुकेश बोरा की कुर्की पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट टिप्पणी करते हुए ये कह चुका है कि आप भगौड़े हो और गलत काम आपने किया है। मुकेश बोरा पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, वहीं एक नाबालिग ने भी बोरा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद मुकेश बोरा ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जो कि पहले ही खारिज हो चुकी है, जिसके बाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर निरस्त करने के लिए मुकेश बोरा हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी, जिसके बाद मुकेश बोरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। याचिका की सुनवाई हुई थी तो आफ्टर आर्गुमेंट कोर्ट ने पाया कि जो उत्तराखंड में नोटिफिकेशन 2020 का लागू है, जिसमें पॉक्सो अधिनियम के अपराधों में एंटिसिपेटरी बेल की रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट ने इस लीगल पोजीशन के आधार पर उनकी एंटिसिपेटरी बेल खारिज कर दी है। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंडालवाली गंगनहर पटरी के किनारे एक अधिजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है कि मामला प्रथम दृष्टि से हत्या के बाद शव को जलाए जाने की कोशिश का लग रहा है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आई एक शिकायत को निपटाने की एवज में पैसे मांगने का एक मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार पैसे मांगने वालों में सीएम पोर्टल टीम में काम करने वाला शुभम आनंद, एक संविदा कर्मचारी शामिल है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी डीलर शैलेंद्र गुंसाई को भी पुलिस ने पकड़ा है, जो कि सीएम पोर्टल कर्मचारी के साथ मिलकर ठगी कर रहा था। पुलिस बताती है कि हरिद्वार के एक होटल कर्मचारी मनोज ठक्कर ने हेल्पलाइन में सैलरी नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें शैलेंद्र गोसाई की तरफ से क्यूआर कोड दिया गया और समस्या को सुलझाने के लिए 2500 रुपए की मांग की गई। एसएसपी का कहना है कि गुप्त सूचना मिलने पर उन्होंने जांच करवाई है, जो कि सही पाई गई। मामले में दोनों अभियुक्तों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। में भी सभी थाना प्रभारियों को देहरादून में निर्देश दिए गए थे कि सभी शिकायतों का निस्तारण भी किया जाए और शिकायतकर्ताओं से भी पर्सनली बात करके उनकी समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी दी जाए। इसी संबंध में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि एक शिकायतकर्ता जो गुरुकुल नासन में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, उसका बहुत महीनों का जो वेतन है वो नहीं दिया गया, जिस संबंध में उसके द्वारा श्रमायुक्त महोदय को भी अपनी शिकायत दी गई थी और साथ ही साथ उस शिकायत को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर भी प्रेषित किया गया था। इस संबंध में और रुद्रप्रयाग से अगली खबर आ रही है, जहां पर कल देर रात चीरवासा के पास केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें, पैदल ट्रैक का लगभग 15 से 20 मीटर हिस्सा ढह गया, जिसके बाद पैदल ट्रैक पर जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही को रोक दिया गया है। हालांकि प्रशासन की केदार पैदल ट्रैक को दुरुस्त करने की तैयारी जारी है। पैदल सड़क ठीक होने के बाद ही श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए इसे खोला जाएगा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर कल्याणी से आगे 2 किलोमीटर के हिस्सा यात्री और स्थानीय लोगों के लिए 2 साल से मुसीबत का सबब बना हुआ है। बरसात होते ही सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है और पहाड़ी से भी भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। इस जगह पर हाईवे लगातार संकरा होने से कई बार जाम के हालात बन जाते हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से इस जगह पर हाईवे को जल्द सही कराने की लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। इस बार की बरसात ने जो गंगोत्री है चाहे यमुनोत्री हाईवे है बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस समय यमुनोत्री हाईवे कल्याणी के पास है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए हैं। जब भारी बारिश हुई है तो उसके बाद जो मलबा है अटका पड़ा है और आप देख सकते हो किस तरह से यमुनोत्री हाईवे है 2 लाइन ये सड़क है, पर 2 लाइन की स्थिति ये हो रही कि जो 1 लाइन है वो भी उसकी स्थिति भी बड़ी खराब है। और जो यात्री है आप देख सकते हो यात्री वाहन आ रहे हैं, किस तरह से जान जोखिम में डाल के जो यात्री वाहन है यहाँ से गुजर रहे। तो ये हालात इसी जगह पे नहीं है, गंगोत्री हाईवे पे भी कई किलोमीटर पे यही हालात बने हुए हैं और जो यमुनोत्री हाईवे है वहाँ पे भी यही हालात बने हुए हैं। और जो यात्री वाहन है आप देख सकते हो पहाड़ी से मलबा अटका पड़ा है और इस
बीच में जो वाहन है वो गुजर रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बरसात है किस तरह से बरसात ने बड़ा नुकसान हाईवे को पहुंचाया है और ये हाईवे कब तक सही हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। पर जो यात्री है, जो स्थानीय लोग हैं, हर दिन जान जोखिम में डाल के इसी हाईवे से सफर करने को मजबूर है। बलवीर परमार, न्यूज 18, यमुनोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन की टीम गांव में सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का काम कर रही है। इसके अलावा वैज्ञानिकों की टीम भी गांव में भेजी जा रही है ताकि सुरक्षित जगहों का चुनाव किया जा सके। आपको बता दें कि गांव में 51 परिवार ऐसे हैं जो भूस्खलन से प्रभावित हैं। देखिए, पगनो गांव जो है उसमें क्योंकि विगत वर्ष जो गांव के ऊपर से स्लाइड एक पैदा हो गई थी, उसकी वजह से वहां पे जो 51 फैमिली उस समय पे थोड़ा अभी इस बारिश में और बढ़ करके उनकी संख्या बढ़ी है। उसमें क्योंकि परमानेंट समाधान ही उसका किया जाना है, जो विस्थापन नीति है उसके अनुसार वहाँ पे जो 51 फैमिली थे उनकी लैंड चिन्हित करके और उसका जियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया था। केदारघाटी में गांव में बाहरी लोगों के रोक को लेकर बोर्ड लगाने के मामले में अब टिहरी में नरेंद्र नगर के कठूर गांव के ग्रामीणों ने भी गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बिना परमिशन के गांव में पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर बाकायदा ग्रामीणों ने जगह जगह पर बोर्ड लगा दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेली, फेरी और कबाड़ी का काम करने वाले बाहरी लोग भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला रहे हैं और कई बार लूटपाट और चोरी की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर अब इनकी गांव में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि गांव में व्यापार या फिर मजदूरी के लिए आने वाले बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। आता बस तुम मुंह से नहीं, हम ये लोगों ने यहाँ निकल जाओ, उनको बिल्कुल छोड़ दो ना हमारी जमीन, बस जाओ नहीं इधर से, अन्य जाना तो तब उनको भेजे थे वहाँ, और क्या कहना बनता। थानों को निर्देशित किया गया अपने क्षेत्र में जो भी बाहर के लोग हैं उन्हें जो अपने जहाँ के रहने वाले मूल से वहाँ के थाना क्षेत्र से अपना वेरीफाई करवा लें वो, और यहाँ से भी जो है उनका वेरिफिकेशन के लिए संबंधित थानों में संबंधित स्टेट को भी प्रेषित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन अभियान हमारा प्रमुख रूप से इसमें कार्रवाई चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम आपदा प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे करेंगे और हवाई सर्वे के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की सीएम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। महिला अपराध से जुड़े मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और हरीश रावत सहित सभी सीनियर नेता मौजूद हैं। तो ज्योति रौतेला की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। सीएम आवास का घेराव करेगी महिला कांग्रेस। प्रदर्शन में हरीश रावत भी शामिल हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। महिला अपराध को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन। ज्योति रौतेला की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर हरीश रावत भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। तो देहरादून में महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन, ज्योति रौतेला की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और महिला अपराध को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पुष्कर धामी उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले नारायण दत्त तिवारी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ही 2.5 साल का कार्यकाल जिससे आगे बढ़ पाए हैं, वरना उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का औसत कार्यकाल 2 साल का रहा है। 25 साल का उत्तराखंड
और इस 25 साल में एक औसत कार्यकाल उत्तराखंड मुख्यमंत्री का लगभग 2 साल का रहा है। तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, नारायण दत्त तिवारी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी जो 2.5 साल के कार्यकाल पर क्रॉस कर रहे हैं, उसे टच कर रहे हैं। सर, इस बीच चैलेंजेस कितने रहे और एक उत्तराखंड में हमेशा एक अजीब सा परसेप्शन है। देखिए, हमको जो भी समय है, एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए समर्पित है और हमारा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो दशक बनाने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, पूरे राज्यवासी काम कर रहे हैं। और चुनौतियां हमारे सामने हर पल आती हैं, चाहे वो आपदा हो, चाहे अन्य अवसर हों। बहुत बार ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे सभी यहाँ के आम जनता के सहयोग से, देवी देवताओं की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार हम उन चुनौतियों को पार करते हैं और निश्चित रूप से वो परिणाम भी प्राप्त करते हैं जो हमारी अपेक्षा है। और हमारा राज्य बहुत सारे मामलों में आज आगे बढ़ रहा है, देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो रहा है। चाहे हम समान नागरिक संहिता की बात करें, राज्य में लागू होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग की जो रेटिंग है, उस रेटिंग में भी हमारा नाम जो है देश के पहले राज्य के रूप में आ रहा है। अचीवर्स की श्रेणी में, स्टार्टअप्स के मामले में भी हम आ रहे हैं। विकास तेजी से करने वाले राज्यों की श्रेणी में भी हमारा नाम देश के प्रमुख राज्यों में आ रहा है। तमाम चुनौतियां होने के बाद भी हमारा राज्य आने वाले समय में, अगले 10 सालों में देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा इसमें हर तरीके से मार्गदर्शन भी है कि उनका सहयोग भी है। उनके हृदय में भी उत्तराखंड बसता है, उसके कारण से भी उत्तराखंड को हर स्थान पर जगह मिलती है। एक परसेप्शन उत्तराखंड का बदलना चाहिए सर कि किसी भी मुख्यमंत्री को पूरा टर्म मिलना चाहिए, जो बीच में चलता है, अच्छा कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में, आपको लगता है मुख्यमंत्री को पूरा समय मिलना चाहिए? परसेप्शन उत्तराखंड का बदलना चाहिए, आप मानते हैं? धीरे धीरे सारे परसेप्शन बदल रहे हैं, सारे मिथक टूट रहे हैं राज्य के अंदर। पहली बार हर बार ये मिथक था कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है, फिर दूसरा चुनाव आता है, दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। उत्तराखंड की जनता ने ये परिपाटी बदल दी, ये मिथक तोड़ दिया, एक नया इतिहास बन दिया, अब नए इतिहास बनेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 23 सितंबर को, जिनका 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, और इससे पहले सिर्फ 2 मुख्यमंत्री, नारायण दत्त तिवारी और त्रिवेंद्र सिंह रावत, इस कार्यकाल को टच कर पाए या पार कर पाए 2.5 साल के कार्यकाल को। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगे का कार्यकाल है, आधी सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है और आधा अभी बाकी है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सभी जगहों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कल रात को एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में अचानक आग लग गई और शोरूम में आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शोरूम में आग लगने से कई स्कूटी और अन्य सामान जल गया है। आग लगने का कारण बैटरी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पौड़ी जिले में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जिले में 68 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। कोटद्वार में डेंगू के सबसे ज्यादा 42 केस अब तक सामने आए और इसी तरह से यमकेश्वर में 18, श्रीनगर में 4, रिखणीखाल में 2 और पौड़ी और पाबौ में एक मामला दर्ज किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के साथ मिलकर जिले के अलग अलग इलाकों में फॉगिंग की जा रही है। साथ ही लोगों को डेंगू से बचाने के लिए गंदा पानी जमा नहीं होने देने, फुल स्लीव के कपड़े पहनने और मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। जनपद पौड़ी में हमारे पास 68 केसेस हैं जो एलाइजा पॉजिटिव हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दुगड्डा ब्लॉक में हमारे 42
और यमकेश्वर में 18 केसेस हैं। बाकी चुटपुट जो है खिरसू, रिखणीखाल और पाबू ब्लॉक में है। हमारी टीमें जो है वो अपना पूरा सोर्स रिडक्शन कर रही हैं, घर घर जाके कहाँ कहाँ पे पानी इकट्ठा है, कहाँ पे लावा मिल रहे हैं, उन सबको देख के उन सबको पानी गिरा रही है और लोगों को पैम्पलेट्स बांट रही है, यानी कि जागरूक कर रही है कि किस तरीके से डेंगू से बचना है। अल्मोड़ा जिले में जल निगम की भारी लापरवाही सामने आ रही है। धौलादेवी ब्लॉक के दर्जनों गांव में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। दन्या कस्बा सहित आसपास के लोग हैंडपंपों और प्राकृतिक स्रोत से पानी भरने के लिए मजबूर हैं, जबकि विभाग सरयू बेलक पंपिंग पेयजल योजना को ठीक से सुचारू नहीं कर पाया है और चिमार पेयजल योजना में फॉल्ट को ही विभाग एक सप्ताह में नहीं ढूंढ पाया है। हमारा जो कहते हैं स्टाफ और क्या कहते हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लगातार लगे हुए हैं, जो ऑपरेशन मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर हैं, और उसमें जो 100 एम की जो ROI लाइन है उसमें से पानी हमने चालू भी कर दिया है। और जो हमारा ये कहते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन वाले हैं उसमें विद्युत सप्लाई के कारण जो है उसमें पंपिंग बाधित है। तो उसमें मेरा जो है लगातार जो है जो हमारे विद्युत के जो एक्शन साहब हैं यहाँ, उनसे भी हमसे लगातार संपर्क किया जा रहा है और उनकी टीम कल गई हुई थी और उसमें विद्युत सप्लाई चालू होते ही उससे पंपिंग चालू हो जाएगी। बारिश के बाद अब लोगों को मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का डर सता रहा है। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि निगम क्षेत्र में आने वाले सभी 40 वार्डों में नालियों की सफाई की जा रही है। आपको बता दें कि वार्डों में डेंगू से लोगों को जागरूक करने के लिए 10 वॉलंटियर की टीम बनाई गई है, जो कि सर्वे कर रहे हैं। फॉगिंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। नगर निगम में जैसे कि हमने यहाँ पे बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, जगह जगह पानी भरने लगा है, तो उसी नालियों की सफाई की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा हमने क्या कहते हैं टीमें लगा रखी हैं, जिसमें से 10 डेंगू वॉलंटियर की टीम है जो हर घर जाके सर्वे कर रही है कि उसके घर में मच्छर और पनप न पाएँ, जिसके लिए वे फॉगिंग वगैरह करा रहे हैं। और स्प्रे के लिए हमारे पास 40 वार्ड में 80 पेटियां हैं जो प्रतिदिन कर रही हैं स्प्रे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। भारत हमेशा से विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ की पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसे में विदेशी भी अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय आध्यात्म और दर्शन विदेशियों को हमेशा आकर्षित करता रहता है। ऐसे में पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण के लिए विदेशी भी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई अमेरिकी नागरिक रश्मि, जो भारतीय मूल की है, जो भारतीय परंपरा और पारिवारिक मूल्यों के प्रति विशेष लगाव रखती है। रश्मि अपने पति के साथ ऋषिकेश पहुंची, जहां पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण किया। नहीं, मेरे ससुराल वालों का पिंडदान बाकी था, श्राद्ध उनका हुआ नहीं था, तो अभी इस पितृपक्ष में आना हुआ तो लगे हाँ तो वो भी करवा लिया। और ज़रूरी होता है, मतलब एक संस्कार होता है, तो हम कहते हैं ना स्टार्स अलाइन होते हैं, तो वो संस्कार भी पूरा हो गया। त्रिवेणी संगम पर पिंडदान और तर्पण करवा रहे तीर्थ पुरोहित का कहना है कि हमारी संस्कृति और आध्यात्म को विदेशी बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण कर रहे हैं और ये एक वसुदेव कुटुंबकम का संदेश है। तो मैंने इनको बताया कि आजकल श्राद्ध पक्ष का समय है और ये हमारे जो पितृ होते हैं, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो आते हैं धरती पे, आप उनके लिए पिंडदान तर्पण करवाइए। इन लोगों को अच्छा लगा, इन लोगों ने बड़ी भाव से पिंडदान तर्पण किया। भारतीय योग और आध्यात्म पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में यहाँ की परंपराओं और पूर्वजों के प्रति सम्मान की परंपरा विदेशियों को भी पारिवारिक मूल्यों से जोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के भंडारसिंह पट्टी में इन दिनों नागराज देवता मेले की धूम है। मेले के दौरान ग्रामीण देवता की डोली के साथ झूमते नजर आए। तस्वीरें मंडिया साड़ी की है, जहां पर ग्रामीण नागराज देवता की डोली के साथ जमकर रासो नृत्य करते नजर आए।
इस क्षेत्र में कुछ दिन इसी तरह से नागराज देवता मेला का आयोजन कई गांवों में देखने को मिलेगा। पूरे क्षेत्र में नागराज देवता के प्रति अटूट आस्था है। फसल काटने से पहले ग्रामीण हर साल नागराज देवता मेला का आयोजन करते हैं और देर रात तक झूमते नजर आते हैं।